नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। 100 सोनार की और 1 लोहार की, कांग्रेस की शर्मनाक हार पर यही कहावत फिट बैठती है। कांग्रेस बार बार अपने बयानों से पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साध रही थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा पासा पलटा कि कांग्रेस बुरी तरह से धराशायी हो गई। पीएम मोदी को पनौती बताने वाले राहुल गांधी अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधने वाली कांग्रेस अब अपनी हार पर माथा पकड़कर रो रही है, लेकिन राहुल गांधी के बयानों को जनता ने बखूबी याद रखा है जो उन्होंने पीएम मोदी को लेकर दिए थे, और इसीलिए जमीनी स्तर जनता की तरफ से कांग्रेस को नकारने के बाद अब सोशल मीडिया पर भी जनता राहुल गांधी को नकार रही है। कांग्रेस की तरफ से जीत का दावा करने वाले वादे याद दिलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को जमकर लताड़ लगाई जा रही है, जो कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बन गया है। क्या है पूरा मामला और राहुल गांधी कैसे पीएम मोदी के लिए पनौती वाले बयान पर खुद ही फंस गए हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। इसी के साथ ये भी बताएंगे कि कैसे सभी चेहरों पर पीएम मोदी का एक ही चेहरा भारी पड़ गया। कांग्रेस की हार पर राहुल गांधी ट्रोल, सोशल मीडिया पर ट्रेंड में राहुल पनौती है। पीएम मोदी के सामने नहीं टिका कोई धुरंधर, शर्मनाक हार से टेंशन में हाईकमान। राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान चलानी चाहिए, लेकिन जनता ने उसे बंद कर दिया। उन्हें राहुल गांधी का ये दिखावा पसंद नहीं आया। चुनावी दौरों के दौरान बीजेपी कांग्रेस में जमकर जुबानी जंग चली, लेकिन अब उसका खामियाजा कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को भुगतना पड़ रहा है। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले राहुल गांधी अब सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। चुनावी नतीजों ने कांग्रेस की लुटिया डुबा दी तो राहुल गांधी को जनता ने नकार दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार चुकी है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जो अब उन पर ही भारी पड़ रहे हैं। पीएम मोदी को पनौती बता दिया गया, यहां तक कि जब भारत ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हारा तो इसका ठिकरा भी पीएम मोदी पर फोड़ा गया, क्योंकि वो दर्शक बनकर स्टेडियम में मौजूद थे। अब सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी को उनका ही किया लौटा रहे हैं। कहा जाता है ना कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है राहुल गांधी पनौती है। जी हाँ, जिन शब्दों को इस्तेमाल राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए किया था, अब जनता भी उन्हीं शब्दों को राहुल गांधी को वापस लौटा रही है। दरअसल दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की स्टेट जनरल सेक्रेटरी वैशाली पोद्दार ने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें राहुल गांधी एक हुडी पहने हुए और उस पर लिखा हुआ है पनौती। इस तस्वीर के सामने आने के बाद लोग इस पर खूब मजे ले रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि ये एडिटेड तस्वीर है, जो राहुल गांधी को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। इतना ही नहीं, देखते देखते कुछ ही वक्त में राहुल गांधी के लिए चलाया जाने वाला हैशटैग ट्रेंड करने लगा और राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ लगने लगी। सम्राट जितेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने राहुल गांधी की संसद की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो हाथ गाल पर रखकर उदास बैठे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आप सब राहुल गांधी को पनौती मानते हैं तो इस ट्वीट को रीट्वीट करें। हार्दिक डेबर नामक यूजर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धोती में तस्वीर शेयर की, साथ ही लिखा कि अब ये शीशे की तरह साफ हो गया है कि राहुल गांधी पनौती हैं, जबकि कांग्रेस के लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि भारत में और दुनिया भर में सिर्फ मोदी की गारंटी चलती है। इतना ही नहीं, चंदन शर्मा नाम के यूजर ने लिखा कि अब इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी पनौती हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो कुर्सी पर उदास बैठे हैं। मोदी भक्त बीके राजपूत नाम के यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदम, ये क्या हुआ। इसके साथ ही उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें एक तरफ पीएम मोदी हैं, लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जो काफी उदास बैठे हुए हैं। और इसके साथ ही तस्वीर पर लिखा हुआ है कि अब बताओ पनौती कौन है। पीएम मोदी की तस्वीर की तरह लिखा हुआ है 4 में से 3 राज्यों में जीत, तो वहीं राहुल गांधी की तस्वीर की तरफ लिखा हुआ है 4 राज्यों में हारे। यानी इन्होंने सवाल पूछा है कि ये आंकड़ा देखकर बताइए कि आखिर पनौती कौन है। राहुल गांधी पर सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक ट्वीट किए जा रहे हैं और उन पर तंज कसा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें पीएम मोदी की, तो राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से किए गए हमलों से
पीएम नरेंद्र मोदी पर कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही लोगों ने उसको सही समझा, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल गलत था। इसीलिए सोशल मीडिया पर जवाब राहुल गांधी को दिया गया। अब आपको बता दें कि आखिर 3 राज्यों में किस तरह से पीएम मोदी का चेहरा सभी धुरंधरों पर भारी पड़ा। दरअसल पीएम मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से ये दावा करने का मौका मिल गया है कि उसका ये नारा निराधार नहीं बल्कि बिल्कुल सार्थक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के आए परिणाम ने मोदी मैजिक की फिर से पुष्टि कर दी है। मोदी पिछले करीब 10 सालों से बीजेपी के लिए विनिंग मशीन की भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी ने किसी राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और डॉक्टर रमन सिंह को बीजेपी ने पीछे रखा। ये अलग बात है कि राजघरानों के प्रभाव वाले राजस्थान में राज्य को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाने की चाहने में बीजेपी ने पूर्व सीएम के कैंडिडेट को टिकट दे दिया, लेकिन पार्टी ने उन्हें कभी मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा कभी आगे नहीं किया। इसी साल जुलाई में बीजेपी ने सांगठनिक बदलाव किए तो वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दे दिया। उसके साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया। संकेत साफ है, राज्य की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में आए। हालांकि वसुंधरा और रमन दोनों को ही झलरा पाटन और पाटन विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला गया। दोनों ने अपनी अपनी सीट पर जीत भी दर्ज कर ली है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का डंका बज रहा था। वहां कांग्रेस पार्टी जीत को लेकर निश्चित थी, तो बीजेपी के हाव भाव भी बता रहे थे कि उसमें भी जीत की उम्मीद नहीं बची है। लेकिन परिणाम सबके सामने है। सभी एग्जिट पोल के अनुमान का यही निष्कर्ष निकल रहा था कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में तो अपनी सत्ता बचा ही रही है, मध्य प्रदेश को भी वो बीजेपी से छीन रही है। कुछ एग्जिट पोल ने राजस्थान में भी अशोक गहलोत सरकार को लुभावनी योजनाओं का हवाला देकर कांग्रेस सरकार की वापसी का अनुमान जताया था। इस तरह तीनों प्रदेश में बीजेपी का सफाये का अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन हुआ उल्टा। कांग्रेस की लाज बची तो दक्षिण के राज्य तेलंगाना में, उत्तर भारत के तीनों प्रदेशों में कांग्रेस ने सत्ता गंवा दी। ये सब कैसे हुआ? चुनाव राजनीति का एक नियम है कि लोग चेहरे के आधार पर वोट करते हैं। प्रदेश की कमान किसके हाथ में सौंपनी है, वहां की जनता अक्सर इसी आधार पर पार्टी का चुनाव किया करती है। लेकिन मोदी मैजिक में राजनीति के ऐसे कई नियम धराशायी हो गए। दूसरे शब्दों में कहें तो मोदी की लोकप्रियता ने राजनीति में खेल के कई नियम ही बदल दिए। अब चेहरा कोई भी हो, मोदी की गारंटी काफी है। आखिर राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, मध्य प्रदेश में कमलनाथ, जबकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के कथित रूप से बेहद दमदार चेहरे को नकार कर जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भरोसा किया। बीजेपी ने किसी प्रदेश में अपना सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया था और प्रचार अभियान में पीएम मोदी को आगे करके यही जताया कि मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी का यही भरोसा सही साबित हुआ। मोदी ने सच में फिर से मुमकिन कर दिया है। अब तो बीजेपी नेता भी कह रहे हैं कि जीत का भरोसा तो था, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी इसका अंदाजा नहीं था। ये मोदी मैजिक का कमाल है, उस मोदी का जिन्हें कांग्रेस पार्टी के सबसे दिग्गज नेता राहुल गांधी ने पनौती बताकर क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार की जिम्मेदारी थोपने की कोशिश की थी। बात यही तक नहीं रुकी, पूरी कांग्रेस पार्टी ने मोदी के खिलाफ पनौती अभियान छेड़ दिया था। जब चुनाव परिणाम आए हैं तो साफ हो गया है कि 2024 के सेमीफाइनल में मोदी सच में कथित पनौती साबित हुए। कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए तो मोदी है, मुमकिन है ही दूसरा नाम है। जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये मोदी की जीत है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत
सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।